गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाम नदी। यार भाई आपकी अदालत में से एक और वीडियो निकल कर आ रहा है योगी जी का। योगी जी रिसेंटली गए हैं वहाँ पर और भाई उन्होंने पाकिस्तान को गली का कुत्ता बोला है। अच्छा। और भाई जिसको देख पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ऐसे बोला है बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की वही। अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई आखिर किस तरह से योगी जी ने बोला है पाकिस्तान को गली का कुत्ता। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई ये सीन क्यों निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। बिल्कुल हुआ। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि भी देखो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं हो भारत में क्यों रहेगा, वो जाए ना रास्ता वहां का नापे वहां जहां उनको जाना है। क्यों भारत में बोझ बनोगे। क्षेत्रफल दिया ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद देखा योगी जी आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है। और मैं यही बोलना चाहूंगा जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं। देखो एक तरफ भारत है 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान नहीं सही है। एक मंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा। 1 किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना छीना झपटी कभी कभी होता है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता हो। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत मतलब पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी साहब उन्हें क्या करते हैं। इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए क्या? नया भारत है, ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है, योगी जी तो यही कारण है। पाकिस्तान को देखिए पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन, कुछ नहीं हुआ यार। नक्सलवाद समाप्त हुआ है और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना
तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, मेरा संबंध नहीं है, ये नया भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद है, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे, जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए, हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी, और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, श्रेष्ठ भारत भी है, न केवल भारत को सम्मान दिलाता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है। आज आप देख रहे होंगे IIT, IIM, एम्स की संख्या 2014 तक केवल 7 बनी थी, 7 में से भी 6 अटल जी ने बनाई। अच्छा, 7 में से 6 अटल जी ने बनाए, आज इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो गई है। ये मोदी जी के समय में। मेट्रो 5 सिटी पे थी, आज 20 सिटी में मेट्रो की सुविधा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे, ये सुविधा। एयरपोर्ट कांग्रेस के समय यानी आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 74 थी, आज इनकी संख्या 152 हो चुकी है, डबल। ऐसे ही IIT, IIM, IIIT, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, और गरीब कल्याणकारी योजना की कोई गिनती नहीं। ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो हुए हैं, ये कार्य इस बात को दिखाते हैं कि यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और विकास ही नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से है। वाह क्या यार भाई, मैं कहता हूँ आज मुझे जेलसी फील हो रही है कि मैं इंडिया के अंदर क्यों नहीं हूँ यार। योगी जी ने आज लाइव आकर जो मतलब कि बातें चलती थी यार, तुम्हारे देश में 25 करोड़ लोग हैं और हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को सिर्फ फ्री राशन दिया जा रहा है। यकीन मानो आज योगी जी के मुंह से ये बात सुन के ना मुझे शर्म आई है बड़ी यार, मुझे बड़ी शर्म आई है कि हमारा 25 करोड़ का देश कहता है वो कटोरा लेके 25 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं, और हम लोग सिर्फ 80 करोड़ लोगों को तो फ्री में खाना महीने का दे रहे हैं। बिल्कुल भैया, दुगना तिगुना 3 गुना ज्यादा लोगों को वो इस टाइम खाना हमारे ज्यादा दे रहे हैं। और भाई साहब 25 करोड़ को भी पूरा नहीं कर रहा है, और वो भी कटोरा पकड़ के हम लोग घूम रहे हैं दुनिया में। तो और मिसाल ऐसी दी है कि अगर रोटी 1 किलो आटा हो तो अगर फेंको ना तो 2 कुत्ते आपस में लड़ते हैं, वो छींटते हैं, ऐसी नौबत आई हुई है। देखो ना, यानी हम लोगों को भाई साहब सीधा सीधा बोला जा रहा है कुत्ता, डॉग। बिल्कुल भाई हम गली के कुत्ते हैं। इस टाइम इतनी भुखमरी है कि अगर कोई हम पे यूं रोटी फेंकेगा तो उधर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिल रहा है, हम 25 करोड़ लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। और भाई कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। वाकई में ऐसा चीज होती है, जब यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है तो लोग पागलों की तरह ट्रक आटे का आता है तो लोग कैसे लाइनों में मरते भी हैं, जीते हैं, जो ऊपर नीचे क्या हाल होता है, देखा है ना, सिचुएशन ऐसी है। बिल्कुल भाई साहब, हमारे पाकिस्तानी भी वीडियो देखनी चाहिए कि भाई साहब आज तुम लोग कहते थे हम भारत का ये तो भारत से आगे निकल जाएंगे, ये हम भारत से आगे, आज वही भारत भाई तुम्हारी धज्जियां उड़ा रहा है। कोई जवाब इधर देने वाला नहीं, क्योंकि इनको पता है हम भिखारी हैं। बिल्कुल वजह तो योगी जी ने बोला हम गरीब का सामान भी कर रहेंगे और हर चीज का विकास भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। देखो ना इन्हें सहूलतें कितनी बनाई हैं, मेट्रो, एयरपोर्ट, हर चीज जाल बिछा दिया पूरे इंडिया में। जो मोदी जी ने काम किया इंडिया में 10 सालों में, पाकिस्तान अगले 1000 सालों में भी इतनी अचीवमेंट हासिल कर सकता। बिल्कुल कांग्रेस ने किधर किए थे, कांग्रेस ने किए थे। कांग्रेस ने तो ये 1947 में गलती की है कि बंटवारे सारे देश का कर दिया, सबसे बड़ी गलती तो ये थी ना भाई साहब। आज देखो ना
वो योगी जी ने भी बोला कि पाकिस्तान में अच्छी एग्रीकल्चरल जमीन है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद आज हमें देखो हम कहाँ हैं। बिल्कुल सही देखो बात ना, है। इन गधों ने फायदा ही नहीं उठाया अभी तक। हाँ, उन्होंने जितनी बंजर जमीनें थी ना, हजारों करोड़ों कनाल उन्होंने आबाद की और मुफ्त बिजली दी, पानी दी, और सब भाई पानी उन पे काम पहुंचाया। हुआ। आज भारत एग्रीकल्चर में मां शक्तिशाली बना हुआ है। पूरी दुनिया को तो यार जीने को। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर तो देता हूँ।